साबिक वज़ीर-ए-आज़म को आवाम का एहसास होता तो 4 साल क्या 4 दिन भी मेट्रो मंसूबा ताख़ीर का शिकार ना होता। वो खुद तो 55 रुपए के सस्ते हेलीकॉप्टर पर दफ्तर आते जाते थे, फंड मौजूद थे, सब कुछ था, लेकिन काम करने का अज़्म नहीं था। पिछले वज़ीर-ए-आज़म पर घबराहट है कि अब मुझे नुमाइंदा चुना गया है, उसी रफ्तार से काम करूंगा जिसकी मुझे आदत है। 4 साल जिस मंसूबे पर मौत की कैफियत तारी थी, 4 दिन में बहाल कर दिया। उनको घबराहट होगी, आवाम की घबराहट खत्म हो गई है। शहबाज शरीफ की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। वज़ीर-ए-आज़म ने पेशावर मोड़ ता इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रमज़ान शरीफ में मेट्रो में सफ़र की मुफ्त सहूलत हासिल होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन से कराची सर्कुलर रेलवे को सी पैक का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त। चीनी नाज़िमुल उमूर को मुखातिब करते हुए कहा कि चीनी सदर तक ये पैगाम पहुंचा दें कि सीआर कराची पर दोबारा गौर करें। ये मंसूबा कराची के अवाम के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। नौमुंतखब वज़ीर आला से हलफ ना लेने पर गवर्नर पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उन्हें खत लिखकर आईनी जिम्मेदारियों से आगाह कर दिया। गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का कहना है कि गवर्नर पंजाब हलफ से इनकार करने पर वो आईनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो सकते हैं। सेक्रेटरी असम्बली की गवर्नर को भेजी गई एकतरफा रिपोर्ट भी मुस्तरद कर दी। बताया कि गवर्नर पंजाब के पास किसी पार्लिमानी नताइज को मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं। गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने हमजा शहबाज से हलफ लेने और ओहदा छोड़ने से इनकार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर को गवर्नर को हटाने की समरी भेज दी है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी ने सेक्रेटरी असम्बली की गवर्नर पंजाब को पेश की गई रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सेक्रेटरी असम्बली समेत 4 अफसरान को गुज़िश्ता रोज मुअत्तल किया जा चुका है। डिप्टी स्पीकर का कहना है कि मुअत्तल शुदा ऑफिसर कैसे गवर्नर को रिपोर्ट पेश कर सकता है। पंजाब असम्बली में हंगामे और गफलत पर सेक्रेटरी असम्बली को मुअत्तल किया गया। मुअत्तल ऑफिसर्स को असम्बली से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का कोई इख्तियार नहीं। पंजाब असम्बली में लड़ाई झगड़े की सीसीटीवी पुलिस ने हासिल कर ली। हुल्लड़बाजी और मारपीट में मुलव्विस चेहरों की शनाख्त जारी। पुलिस ने सेक्रेटरी असम्बली से ऐवान में झगड़े की वीडियो मांगी थी। आला हुक्काम ने मुज़ाकरात भी किए, सेक्रेटरी असम्बली फिर भी ना माने। पुलिस ने सीसीटीवी रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया, सीसीटीवी सिस्टम भी साथ ले गई। तहकीकात के लिए डिप्टी स्पीकर की 9 रुकनी कमेटी को तर्जुमान असम्बली ने आइन और असम्बली कवायद के खिलाफ करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को हलफ उठाए 1 हफ्ता गुजर गया। वफाकी काबीना का ऐलान अब तक न हुआ। नई वफाकी काबीना में बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर खारजा, हिना रब्बानी खर को वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर बनाए जाने का इम्कान, ख्वाजा आसिफ को वज़ीर तिजारत, मरियम औरंगजेब को वज़ीर इत्तलात, मिफ्ता इस्माइल को मुशीर खजाना बनाया जा सकता है। इंसानी हुकूक की वजारत पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी या मुस्तफ़ा नवाज खोकर को दिए जाने पर गौर। डिप्टी स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के नाम पर इत्तफाक। खजाना, दाखिला और दिफा की 3 अहम तरीन वजारतें मुस्लिम लीग नून को और वजारत खारजा पीपल्स पार्टी को मिलेगी। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर खारजा बनाने में दिलचस्पी का इजहार किया था। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा, विफाकी काबीना में मुस्लिम लीग नून को 14 और पीपल्स पार्टी को 11 वजारतें मिलेंगी। पंजाब के नए गवर्नर का तयन मुस्लिम लीग नून करेगी। सिंध की गवर्नरशिप का फैसला पीपल्स पार्टी और MKM बाहमी मुशावरत से करेंगी। मनसूबाबंदी और इत्तलाआत की वजारतें मुस्लिम लीग नून रखेगी। शाहिद खाकान को वज़ीर-ए-आज़म कहेंगे तो वो ज़रूर वज़ीर बनेंगे। सेनेट का चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बनेगा। बहरी उमूर या समंदर पार पाकिस्तानियों में से 1 वजारत MKM और 1 पीपल्स पार्टी को मिलेगी। सेनेट चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी को बनाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास के लिए अरकान की आमद जारी। वज़ारत इज़्मा के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार तनवीर इलियास
और मुस्ताफी वजीर आजम अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी असम्बली पहुँच गए। अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ़ अकबर और नून लीग के रहनुमा शाह गुलाम कादिर ने इमरान खान और PTI पर वज़ारत उज़्मा के लिए पैसे लेने का इल्ज़ाम लगा दिया। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए PTI ने अपने अरकान की हॉर्स ट्रेडिंग की। एक होटल में 5 रोज से मालूम नहीं क्या हो रहा है। कानून साज असम्बली का इजलास गैर आईनी है। अपोजिशन इस इजलास का बायकॉट करेगी। फौज और आवाम के दरमियान फूट पैदा करने की किसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुश्मन कुव्वतें काफ़ी अरसे से कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगी। फौज अपनी ताकत आवाम से लेती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर गैरिजन में हाजिर सर्विस और साबिक अफसरान से खिताब। आर्मी चीफ ने CMH लाहौर में मेजर हारिस की अयादत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि कानून अपना रास्ता बनाएगा। तशद्दुद में मुलव्विस ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मेजर हारिस को चंद रोज पहले लाहौर की सड़क पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इजरा रोकने की दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पटिशनर वकील पर 5,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। दौरान समाअत अदालत ने दरख्वास्त गुजार से पूछा, वफाकी हुकूमत ने कब ऑर्डर किया जिससे आप मुतासिर हैं? अदालती फैसले मौजूद हैं, इश्तिहारी को सरेंडर करना ज़रूरी है। अदालती वक्त ज़ाया करने पर क्यों ना आप पर जुर्माना किया जाए। दरख्वास्त गुजार बोले, पूरे मीडिया में इसके चर्चे हैं। हमने कोशिश की कि वो ऑर्डर मिले मगर नहीं मिल सका। खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगू के ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नदीम खान कामयाब। तमाम 210 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के नदीम खान खयाल ने 20,772 वोट हासिल किए। JUI के मुफ्ती उबैदुल्ला ने 18,244 वोट हासिल कर सके। छप्पर नड़ियाब के इलाके में अमायदीन ने खवातीन को वोट कास्ट करने से रोक दिया। यहाँ खवातीन का कोई वोट कास्ट नहीं हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि तमाम मुखालिफ जमातें मिलकर भी PTI का मुकाबला नहीं कर सकीं। ज़िमनी इंतखाबात आइंदा इंतखाबात की झलक हैं। यही वजह है कि अपोजिशन इंतखाबात से भागने की कोशिश कर रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हंगू में PTI की कामयाबी हमारे इस्तीफों के बाद और इंतखाबी मुहिम के बगैर हुई। हर पाकिस्तानी की यही आवाज़ है कि फौरी इंतखाबात कराए जाएँ। फवाद चौधरी ने कहा कि नदीम खयाल ने हलफ लेकर इस्तीफ़ा दे देंगे। नई हुकूमत सबसे पहले महंगाई के जिन को काबू करे। 82% पाकिस्तानियों का नई मखलूत हुकूमत से मुतालिबा। 47% ने गुर्बत में कमी और 41% ने नई हुकूमत से रोजगार के मौके पैदा करने की उम्मीद लगा ली। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में 35% पाकिस्तानी गैस के निर्खों में कमी और 34% नई हुकूमत से टैक्सों की शरह घटाने, पेट्रोल की कीमत कम करने की तवक्को लगा बैठे। मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए 24% पाकिस्तानियों का चीन और 19% का सऊदी अरब से मदद लेने का मशवरा। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में कुछ देर में शुरू होगा। 3 नकाती एजेंडा जारी। डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी होने का इम्कान। मुनहरिफ अरकान की ताहियात नाअहली के लिए चेयरमैन PTI इमरान खान की दरखास्त पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस की समाअत भी होगी। लंदन में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के घर के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनान का एहतजाज। मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की नफरी मौजूद रही। इमरान खान की साबिक अहलिया जमायमा गोल्ड स्मिथ के घर के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों और उनके घरों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगज़ेब का IG इस्लामाबाद एहसन यूनुस से राबता। कहा, चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल करने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। कानून को हाथ में लेने वालों से कोई रियायत न की जाए। IG इस्लामाबाद ने कहा कि वो ज़ाती तौर पर
तमाम सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद करवाएंगे। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि गलियों और घरों के बाहर एहतजाज करके फैमिलीज को हिरासा करने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। सियालकोट में तशद्दुद के बाद कत्ल किए गए श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर के केस का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला में 89 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा चला। 9 मुल्जिमान नाबालिग हैं। प्रियांका कुमारा को 3 दिसंबर 2021 में हुजूम ने तशद्दुद करके कत्ल किया। FIA कार्रवाई के खिलाफ हरीम शाह की दरख्वास्त खारिज। अदम पेशी के सवाल पर अदालत को बताया गया कि हरीम शाह उम्रा अदायगी के लिए गई हुई हैं। सिंध हाई कोर्ट ने कहा अदालती हुक्म को इतना गैर ज़रूरी समझते हैं तो अभी दरख्वास्त निपटा देते हैं। हरीम शाह ने बैंक अकाउंट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स मुंतमिद करने के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। हरीम शाह ने कुछ माह पहले गैर मुल्की करेंसी के साथ वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि वो ये रकम पाकिस्तान से लाई हैं और उन्हें किसी ने नहीं रोका। इस वीडियो के बाद FIA ने हरीम शाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत इंक्वायरी शुरू की थी। पाकिस्तान और IMF हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात बहाल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक आज वाशिंगटन में नई हुकूमत के हुकाम से मुज़ाकरात शुरू होंगे। मुज़ाकरात में IMF प्रोग्राम बहाल होने के ऐलान का इम्कान है। IMF पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त देने का फैसला करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF नई हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू करेगा। सब्सिडीज़, एमनेस्टी और नई शराइत पर गौर होगा। IMF की नुमाइंदा ईस्टर पेरीज ने कहा है कि IMF पाकिस्तानी हुकाम की माशी पॉलिसियों और इस्लाहात में मदद का मुंतज़िर है। पाक फौज का डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में कामयाब मुश्तरका ऑपरेशन। कलअदम TTP के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द खलील और एहसान खुदकुश जैकेट्स और धमाका खेज मवाद तैयार करने के लिए माहिर थे। हलाक दोनों दहशतगर्द मुख्तलिफ तकरीबी कार्रवाइयों में मुलविस थे। मगरबी हवाओं के नए सिस्टम के तहत बलोचिस्तान में वादी कोयटा, खुजदार और आसपास के इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में आज से बारिश की पेशगोई की है। पाकिस्तान में कोरोना से 1 मरीज इंतकाल कर गया। मजीद 78 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 0.3% रही।